19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत, ये समय बहुत बड़े बदलाव और दबे हुए तनाव का था। यूरोप उस समय अलग अलग राज्यों का समूह था जहां हर कोई ताकत और शोहरत पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से समाज बदल रहा था। बहुत दौलत तो आ रही थी, लेकिन साथ ही सामाजिक बेचैनी भी बाहर आच रही थी। मशीन गन और जहरीली गैस जैसी नई टेक्नोलॉजीज आने वाले युद्धों में बहुत बड़ी तबाही मचाने का वादा कर रही थी। नेशनलिज्म का बोलबाला था, जिसकी वजह से देशों के बीच खतरनाक प्रतिस्पर्धा और अविश्वास बढ़ता जा रहा था। ग्रेट पावर्स आपस में अलग अलग समझौतों से बंधे हुए थे, जिससे ये तय था कि कोई भी छोटी सी लड़ाई जल्दी ही एक बड़े युद्ध में बदल जाएगी। दुनिया भर में तबाही का माहौल बन गया था। ऐसे बदलाव और अनिश्चितता के माहौल में कुछ खास कारणों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। खास तौर पर जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता ने हथियारों की एक खतरनाक दौड़ को हवा दी। संसाधनों और बाजारों के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने तनाव को और बढ़ा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को सारायेवो में हत्या ने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जिससे यूरोप में विस्फोट होना तय था। एक सर्बियन राष्ट्रवादी द्वारा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बियन राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए दृढ़ था। उसने जानबूझकर ऐसी शर्तों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया जिन्हें मानना नामुमकिन था। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने समझौते से बंधा हुआ था। उसने अपना पूरा समर्थन दिया। रशिया को लगा कि उसे सर्बिया की रक्षा करनी चाहिए। उसने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने रशिया की तैयारी को एक खतरे के रूप में देखा और 1 अगस्त 1914 को रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 2 दिन बाद जर्मनी ने रशिया के सहयोगी फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का एक बहाना मात्र थी, लेकिन असली कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। ये दशकों से चली आ रही साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता, आक्रामक राष्ट्रवाद और गठबंधनों के एक जटिल जाल का परिणाम था, जिसने ग्रेट पावर्स को एक ऐसे संघर्ष में धकेल दिया जिसकी भविष्यवाणी या इच्छा बहुत कम लोगों ने की थी। कुछ ही हफ्तों में यूरोप एक ऐसे युद्ध की चपेट में आ गया जिसने इस महाद्वीप और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती महीनों में तेजी से हलचल हुई और भयंकर युद्ध हुए। श्लीफन प्लान के तहत जर्मनी का लक्ष्य बेल्जियम से होते हुए फ्रांस पर बिजली की तेजी से हमला करके उसे हराना था। हालांकि जर्मन सेनाओं को मार्न की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न, में रोक दिया गया और पश्चिमी मोर्चा वेस्टर्न फ्रंट खाई युद्ध ट्रेंच वॉरफेयर में फंस गया, जहां दोनों तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पूर्वी मोर्चे ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया को शुरुआत में जर्मनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जर्मनी को भारी नुकसान भी पहुंचाया। बाल्कन्स में ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया को काबू करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स का साथ दिया, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध के नए मोर्चे खुल गए। खाई युद्ध ट्रेंच वॉरफेयर की भयावहता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा नाम बन गई। दोनों तरफ के सैनिकों को अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लगातार तोपों के हमले, मशीन गन की गोलियां और बीमारियों का खतरा बना रहा। वर्डन और सोम जैसी लड़ाइयां भयानक और क्रूर संघर्ष में बदल गईं, जिनमें बहुत कम जमीन हासिल करने के लिए लाखों लोगों की जानें चली गईं। जहरीली गैस और टैंक जैसी नई तकनीकों ने तबाही को और बढ़ा दिया और युद्ध के तरीके को ही बदल डाला। 4 साल के लंबे युद्ध के बाद एलाइज के पक्ष में हवा बदलने लगी। जर्मनी द्वारा बिना रोक टोक के पनडुब्बी युद्ध, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर में शामिल होने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, जिससे एलाइज को बहुत जरूरी सैनिक और संसाधन मिले। 1918 की शरद ऋतु तक जर्मनी थकान और अंदरूनी अशांति का सामना कर रहा था और हार के कगार पर था। 11 नवंबर 1918 को एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइस, ने आधिकारिक तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया।
इसने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान, निरस्त्रीकरण और बहुत ज्यादा जुर्माना भरना शामिल था। ऑस्ट्रो हंगेरियन, तुर्क और रूसी साम्राज्यों को तोड़ दिया गया और नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। भविष्य में युद्धों को रोकने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। हालांकि संधि ने भविष्य के संघर्ष के बीज बोए, क्योंकि यह युद्ध के असली कारणों को दूर करने में विफल रही और इससे पराजित जर्मनी में आक्रोश और अस्थिरता पैदा हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को तबाह और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में छोड़ दिया था। लाखों लोग मारे गए थे, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और समाज युद्ध के सदमे से जूझ रहे थे। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ने सुलह कराने के बजाय नाराजगी और अस्थिरता पैदा की। जर्मनी, जो पहले से ही युद्ध के हर जाने और दोष से दबा हुआ था, चरमपंथी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। युद्ध से पहले से ही कमजोर हो चुकी वैश्विक अर्थव्यवस्था 1930 के दशक में महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से और भी ज्यादा चरमरा गई। निराशा और मोहभंग के इस माहौल में क्रूर शासन का उदय हुआ, जिन्होंने व्यवस्था और ताकत का वादा किया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की फांसीवादी पार्टी, फैशिस्ट पार्टी, सत्ता में आ गई, जिसने आर्थिक चिंताओं और राष्ट्रवादी भावनाओं का फायदा उठाया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने व्यापक असंतोष का फायदा उठाया, जर्मन गौरव को बहाल करने और वर्साई की संधि के अन्याय को पलटने का वादा किया। जापान में सैन्यवादी नेताओं ने, जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, अपना प्रभाव बढ़ाया। दुनिया ने बढ़ती आशंका के साथ देखा, क्योंकि इन क्रूर शासनों ने फिर से हथियार जमा करना शुरू कर दिया और आक्रामक विदेश नीतियां अपनाई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग नामक एक नई सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें तेज गति से बख्तरबंद हमलों के साथ साथ हवाई हमले भी शामिल थे, और उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने पोलैंड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिसने दुनिया को एक और वैश्विक संघर्ष में धकेल दिया, जो पहले वाले से भी ज्यादा विनाशकारी था। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ पोलैंड तक सीमित नहीं थी, वह पूरे यूरोप पर राज करना चाहता था और एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाना चाहता था। कुछ ही महीनों में डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस नाजी युद्ध मशीन के आगे गिर गए। ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन, जो इंग्लैंड के आसमान में लड़ी गई, एक भयंकर हवाई लड़ाई थी। ब्रिटिश जीत के साथ समाप्त हुई, जिससे जर्मनी पोलैंड पर हमला नहीं कर पाया। हालांकि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा नाजी कब्जे में था और दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि प्रलय, हॉलोकॉस्ट की भयावहता सामने आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया, जिसमें पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। जून 1941 में हिटलर ने स्टालिन के साथ अपने समझौते को तोड़ दिया और सोवियत संघ पर भारी हमला कर दिया। पूर्वी मोर्चा, ईस्टर्न फ्रंट, अकल्पनीय क्रूरता का एक रंगमंच बन गया, जहां लाखों लोग लड़ाई में और भुखमरी और बीमारियों से मारे गए। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सहयोगियों के साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। यूरोप में मित्र राष्ट्रों एलाइज ने उत्तरी अफ्रीका और इटली को आजाद कराया और 6 जून 1944 को फ्रांस के नॉर्मंडी में डी डे आक्रमण शुरू किया, जिससे जर्मनी के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खुल गया। प्रशांत क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के खिलाफ एक क्रूर अभियान चलाया, जिसका अंत अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध में भयंकर नौसैनिक युद्ध हुए, जैसे कि मिडवे और लेट खाड़ी, लेटी गल्फ और इवो जिमा और ओकिनावा जैसे द्वीपों पर क्रूर लड़ाई लड़ी गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के इस्तेमाल ने परमाणु युग की शुरुआत की और 15 अगस्त 1945 को जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। हिटलर की आत्महत्या और बर्लिन के पतन के बाद जर्मनी ने 8 मई 1945 को ही आत्मसमर्पण कर दिया था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें अनुमानित 4 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। दुनिया ने फांसीवाद की हार का जश्न मनाया, लेकिन युद्ध के बाद की दुनिया जल्द ही नए तनावों से विभाजित हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध के समय का गठबंधन अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता में बदल गया। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जो दो महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के बीच भू राजनीतिक तनाव का दौर था, शुरू हो गया। परमाणु हथियारों के विकास और प्रसार ने युद्ध के बाद की दुनिया पर एक लंबी छाया डाली, जिससे पूरी दुनिया पर मंडराते परमाणु विनाश का खतरा पैदा हो गया। दोनों विश्व युद्धों ने भू राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशवाद का पतन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय महाशक्तियों के रूप में हुआ। युद्धों का टेक्नोलॉजी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नए हथियारों, दवा और संचार तकनीकों का विकास हुआ। प्रलय, हॉलोकॉस्ट की भयावहता के कारण संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया, जिससे मानव गरिमा और बुनियादी स्वतंत्रता के महत्व की फिर से पुष्टि हुई। युद्धों ने स्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी किए। महिलाओं ने, जिन्होंने युद्धों के दौरान कार्यबल में नई भूमिकाएं निभाई थीं, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी। युद्धों के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ा और लोगों ने पलायन किया, जिससे दुनिया भर के समाजों का स्वरूप बदल गया। युद्ध के अनुभवों ने कला, साहित्य और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया, मानव भावना के आघात, क्षति और लचीलापन को दर्शाया। 21वीं सदी में भी विश्व युद्धों की गूंज सुनाई देती है। भू राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का विकास, टेक्नोलॉजी की प्रगति और मानवाधिकारों और शांति के लिए चल रहे संघर्ष में युद्धों की विरासत देखी जा सकती है। इन संघर्षों से सीखे गए सबक, खासकर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। युद्ध शांति की नाजुकता और अनियंत्रित राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिलाते हैं। इन संघर्षों के कारणों, घटनाओं और परिणामों को समझना आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे हम विश्व युद्धों से समय के साथ और दूर होते जाते हैं, बलिदानों और सीखे गए सबक को याद रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए काम करके और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करके उन लोगों की स्मृति का सम्मान करना चाहिए जहां बातचीत, समझ और सहयोग की जीत हो। विश्व युद्ध मानवता की विनाशकारी क्षमता का प्रमाण है, लेकिन वे लचीलापन, करुणा और सहयोग की हमारी क्षमता को भी प्रकट करते हैं। अतीत की गलतियों से सीखकर और शांति, सहिष्णुता और समझ के मूल्यों को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां वैश्विक संघर्ष की भयावहता को कभी न दोहराया जाए। ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन काले दिनों में किए गए बलिदान व्यर्थ न जाए और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान के योग्य दुनिया में ऐसा न हो कि हम भूल जाएं।